नमस्ते डियर चिल्ड्रेन। आज हम महाभारत में तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जो आपके बाल महाभारत कथा में है भीष्म प्रतिज्ञा। इससे पहले पहले पढ़ाए गए पाठ को देख लेते हैं। महाभारत भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ है जिसमें आज का दिल्ली जो है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि जगहों को लेके हुआ था। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है जो उन्होंने संकलन किया था, लिखा था। वेदव्यास इसलिए उनका नाम हुआ क्योंकि वो चारों वेदों का संकलन किए थे। ठीक है। बाद में महाभारत की कथा वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे जो महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में जाकर उन्होंने सबको सुनाया था। ठीक है। बाद में पांडु आदि की जन्म हुई शांतनु से विचित्रवीर्य और चित्रांगद, विचित्रवीर्य से धृतराष्ट्र, अंबा और अंबालिका से शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु का विवाह गंगा से होता है और गंगा जी अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा देते हैं। 8वां पुत्र जो देवव्रत था उसे रख लेते हैं, रोकने से शांतनु के रोकने से चले जाते हैं और फिर उसे लेके अपनी शिक्षा दीक्षा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति, महर्षि परशुराम आदियों के साथ शिक्षा दीक्षा देते हैं। फिर एक दिन शांतनु जी उनसे मिलते हैं और गंगा जी उनको शांतनु जी को देके वापस चली जाती हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज का चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा में क्या होता है देखेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा में देवव्रत ऐसा कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, प्रमिज करते हैं। भीष्म का अर्थ है भयंकर, ठीक है, प्रबल, जो कभी भी नहीं टूटने वाला है या टलने वाला है, उसी को ही भीष्म कहते हैं। क्या होगा भीष्म का अर्थ? कभी भी नहीं टलने वाला है और भयंकर, ऐसा प्रतिज्ञा मतलब आप लोग शपथ भी कह सकते हैं, इन इंग्लिश प्रॉमिस। ठीक है। देखते हैं कौन भीष्म प्रतिज्ञा किया था और बाद में क्या हुआ। चलो पढ़ते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। यहाँ पे क्या होता है? हाँ ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ पहले, बाद में हम लोग को समझाएंगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए।
किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा नीचे। ये देख लीजिए शांतनु के बाद कैसे उनका वंश चलता है। पहले शांतनु है, उसके दो रानियां हैं। शांतनु के दो रानियां कौन कौन? पहले गंगा, दूसरी सत्यवती। गंगा से देवव्रत होते हैं जो भीष्म पितामह कहलाते हैं। बाद में सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद मर जाते हैं। फिर विचित्रवीर्य के दो रानियां होती हैं,
अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र होते हैं, अंबालिका से पांडु। जो धृतराष्ट्र से हुए वो कौरव कहलाए, जो पांडु से हुए वो पांडव कहलाए। ये था देवव्रत चैप्टर का जो भीष्म प्रतिज्ञा किया था, उन्होंने भयंकर प्रतिज्ञा किया था उसमें। ठीक है, कुछ शब्दों को मैं कोड कर रहा हूं यहाँ पे। तेजस्वी, तेजस्वी मतलब शक्तिमान, पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ओके। प्रफुल्लित, बहुत ही आनंदित। ठीक है, ये यहाँ पे देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे, मतलब देवव्रत राजा राजकुमार बने। ठीक है, यानी उसके शांतनु के बाद उनको ही राजा बनना है। 4 वर्ष और बीत गए। उसके बाद 4 वर्ष बीत जाने के बाद राजा शांतनु गंगा तट पर सत्यवती को देखते हैं। तो जैसी वो जो कौन कैसी दिखती थी, सत्यवती अप्सरा जैसी दिखती थी। अप्सरा ऐसा, यहाँ पे अप्सरा का मतलब थोड़ा समझा दूं आप लोगों को। अप्सरा मतलब स्वर्ग की क्या है, औरतें या बालिकाएं, ऐसा उसको अप्सरा कहती हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में बालिकाएं, देव कन्याएं रहती हैं, उनको अप्सरा कहा जाता है। वो ऐसी ही सुंदर थी। कौन? सत्यवती। फिर गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वो गंगा जी के चले जाने के बाद राजा जी जो शांतनु जी थे वो दुखी थे। तो इसीलिए जब सत्यवती को देखे तो उनकी मन में फिर से सत्यवती को पत्नी बनाने की जो इच्छा है वो फिर जाग गई। और उन्होंने फिर उसको जब पूछा तब उन्होंने ये बताया कि मेरे पिता जो हैं, सत्यवती ने बताया कि उनके पिता जो हैं मल्लाहों के सरदार। मल्लाह मतलब मछुआरे, जो मछली मारकर अपना पेट पालते हों। ठीक है। दूसरा शब्द भी है केवट, और एक शब्द भी है जैसे फिशरमैन भी आप लोग कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है। जब केवट राज को जाकर शांतनु जी बोलते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तब वो कहते हैं कि मेरे पुत्री का ही संतान राजा होना चाहिए। तभी शांतनु कहते हैं कि मैं गंगापुत्र देवव्रत को ये राजकुमार बना चुका हूँ, फिर भी आप कहते हैं ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वापस आ जाते हैं, परंतु दुखी रहते हैं। यहाँ पे देखो, गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने पर की कल्पना तक नहीं हो सकी। निराश अर्थात उदास, दुखी और उद्विग्न। उद्विग्न का अर्थ ये होता है किसी काम को करने की कोशिश में कोई अगर हार जाता है या उसको करने की कोशिश करता है तो मन स्थिर नहीं रहता है, अगर उससे नहीं होता है तो। अब इसका एक शब्द हो सकता है उद्विग्न का, अस्थिर, चंचल। ठीक है, मन से वह नगर की ओर लौट आए। ठीक है। यहाँ पे एक बात है, कुतर कुतर कर खाने लगी, ये कीड़े की तरह। अर्थात अब हमसे कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, वो काम कैसे होगा उसी के बारे में सोचते सोचते रहेंगे। ठीक है। अगर ये बात किसी को हम लोग बता नहीं सकते तो हमारी अपनी ही मन को वो कष्ट देता रहेगा अंदर अंदर। इसी को ही यहाँ कहा गया है, जो कष्ट था उनके मन में, जो चिंता थी उनके मन में, वो उनको कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है समझने के लिए। ये देखो, व्यथा, यह इसका अर्थ है कष्ट। जैसे कि मैं वाक्य में कह सकता हूँ, आपको क्या कष्ट है, आपको क्या व्यथा है, ये व्यथा, कष्ट। ठीक है। और कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि मतलब वेरी वेरी क्लेवर इन इंग्लिश। ओके, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, वेरी वेरी क्लेवर, कुशाग्र बुद्धि, जो थोड़ी सी बात अगर इशारा में कह दें तो भी वो समझ जाता है। बहुत ही बुद्धिमान, ऐसा हो सकता है उसका। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, संतुष्ट न हुए आर्यपुत्र। ये आर्यपुत्र का अर्थ होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो राजा लोग होते थे या बड़े लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, या थोड़ी सी सम्मान जिनके थे, जो उनसे थोड़े
कम सम्मान वाले थे उनको क्या करते थे, ऐसा श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ अर्थात ज्ञानी, बड़े लोग, ऐसा बोल के सम्मान किया जाता था। इसीलिए यहाँ पे जो केवट राज है, मछुआरों का राजा है, उसी हस्तिनापुर में भीष्म के राज्य में, तो शांतनु के राज्य में, तो राजकुमार को वो क्या बोल रहा है, आर्यपुत्र बोल के संबोधन कर रहा है। आप लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, आज के ज़माने में जब हम लोग सर बोलते हैं किसी को, तो ये भी हो सकता है उसके लिए, ठीक है। आर्य, यहाँ पे आर्यपुत्र, आर्य के लिए किसको बोल रहा है, आर्य शांतनु है, और उसका पुत्र जो देवव्रत है उसको संबोधन कर रहा है आर्यपुत्र। किसको, कौन कर रहा है, केवटराज, मछुआरे का राजा, वो किसको संबोधन कर रहा है, भीष्म को, देवव्रत को, ठीक है। अब देखते हैं तब क्या होता है, जब गंगा देवव्रत भी जाके उसको पूछते हैं, तो वो क्या बोलता है कि वही बात भी बोलता है उसको जो उसने बताया था। किसको बताया था, शांतनु को बताया था कि मेरे पुत्र ही हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठनी चाहिए। तब राजकुमार क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती की पुत्र ही बैठेंगी, ठीक है। तब भी जो सत्यवती के पिता थे वो क्या बोलते हैं, आप नहीं बैठेंगे पर आपके संतानें तो बैठेंगी, आप जैसे वीर हैं, वीर, आपके पुत्र भी वीर होंगे, वो भी मेरे नातियों से, ग्रैंड सन से छीन कर लेने की कोशिश करेंगे राज्य युद्ध में, फिर क्या करूँगा। तभी देवव्रत क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, ओके, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, ठीक है, और मेरे कोई संतान नहीं होगी, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तभी क्या होता है, संतुष्ट हो जाते हैं, जो सत्यवती के पिता संतुष्ट हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, शादी विवाह हो जाती है, सब लोग आनंद में चले जाते हैं। मैं यहाँ पे कोड करना चाहता हूँ, जो महाभारत है वो बहुत ही अच्छा से बना है, ये भीष्म प्रतिज्ञा आप लोग यूट्यूब में ये पीरियड खत्म होने के बाद लीजर टाइम में देख लेना, भीष्म प्रतिज्ञा, इन यूट्यूब में आप लोग सर्च कर लेना, टाइप कर लेना भीष्म प्रतिज्ञा। ऐसा करेंगे तो वो जो पुराना महाभारत है, मुकेश खन्ना जी जो उन्होंने अभिनय किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, आप लोग उसको थोड़ा देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा अभिनय किया है उन्होंने, ओके। तब देखते हैं, सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि देवव्रत ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा तब तक, यानी महाभारत के उस दिन तक किसी ने नहीं किया था, ना तो महाभारत के बाद आज तक कोई किया है। इसीलिए देवव्रत भीष्म महाभारत के, ना तो महाभारत के, आज तक ही बहुत ही श्रेष्ठ हैं। उसके बाद शादी हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। यहाँ पे क्या होता है, शांतनु का विवाह हो जाता है, उनसे 2 पुत्र होते हैं, एक चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। फिर शांतनु मर जाते हैं, उनका चित्रांगद पुत्र जो था वो हस्तिनापुर का राजा बनता है। फिर भी एक दिन वो किसी गंधर्व के हाथ मारा जाता है। गंधर्व का मतलब यहाँ पे वो एक प्रकार का देवता है, एक श्रेणी का देवता है, मतलब ऐसे भारतीय संस्कृति के आधार पर 33 कोटि देवता हैं, ठीक है। यहाँ पे कोटि का मतलब करोड़ नहीं, प्रकार होता है, ये आपके पुस्तक में नहीं है, मैं फिर आपको बताने के लिए बस बता दिया, ठीक है। वो एक दिन मर जाते हैं, कौन, चित्रांगद। उसके बाद छोटा भाई जो था विचित्रवीर्य ही राजा हुआ। विचित्रवीर्य का जो विवाह था वो अंबिका और अंबालिका से हुआ था। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र था, अंबालिका का पांडु, ठीक है। धृतराष्ट्र का पुत्र कौरव कहलाते हैं, पांडु का पुत्र पांडव। और भीष्म क्या करते हैं, मरने तक क्या होता है, वो हस्तिनापुर का सामान्य कुलनायक, वो सामान्य है लेकिन कुल का नायक है। उनकी
कोई भी इच्छा किसी के ऊपर जाहिर नहीं होगा, लेकिन सभी लोग उनके तो सम्मान करते थे। ठीक है, ये है पूरी जो वंश परंपरा है, वंश श्रेणी है, ये दिया हुआ है। आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना, और अपनी जो महाभारत कथा का जो लिखा है तो नहीं तो हिंदी नोटबुक में इसका एक पेज बना के इसे हस्तिनापुर का राजवंश टाइटल दे के शांतनु से पांडव तक लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी की ओर। अंबा और भीष्म, ये क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ था, उसमें वह मारे गए। जो मैंने पहले बता दिया वो यहाँ आया है। उनके कोई पुत्र न था, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उसके बालिक होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगीं, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दीं। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप
मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जंची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे। अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी।
दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोग बड़े अच्छे से सुनिए। फिर ये जो अम्बा का चैप्टर है मैं नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करूँगा, फिर आगे जाऊँगा। धन्यवाद।